जानते हैं कितने काम होते हैं शादी में। गांधी के बेटे की शादी है, कोई छोटी बात है क्या? बस आप टाइम पे आ जाना, विद फैमिली आना, अच्छा रखते हैं। हाँ भैया, ये पीछे उतार देना सामान, नीरज बैठा हुआ है, बता देगा कहाँ पे रखना है सामान। ठीक है, जाइए बस। अरे सीमा बेटा कैसी है? मैं ठीक हूँ अंकल। कल आ रही है ना वैभव भैया की मेहंदी पे? आगरा का सबसे बढ़िया मेहंदी वाला बुलवाया मैंने। जी अंकल, मैं तो पूरे हाथ भर की मेहंदी लगाऊंगी। अरे वाह। लेकिन अंकल, भैया ये शादी करेंगे? उनका तो किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था ना? और मैं जान निकालता हूँ, अकल ही नहीं है किसके सामने क्या बात करनी है। किसी और के सामने बकवास की ना तो गला दबा दूंगा। बदतमीज लड़की। ये दुनिया साली घटिया लोगों से भरी पड़ी है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, कैसा है। तू देखना सीमा, मैं क्या बनाऊंगा जिसपे सब अपने सीक्रेट शेयर करेंगे ना, तो भी उन्हें कोई जज नहीं करेगा। लेकिन तू ये ऐप के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? अरे पैसा कौन सी बड़ी चीज है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से तो आ ही जाएगा पैसा। कोई डाका वाका तो नहीं डालने वाला ना? वैसे इस बिल्डिंग में बहुत लोग हैं जो बहुत सारा पैसा दबा के बैठे हैं। अरे तू तेरा छोड़, मेरा सुन। मैं ना घर छोड़कर भागने वाली हूँ, सिर्फ आगरा से नहीं, कंट्री छोड़ के। वैसे भी यहाँ हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो साथ में चलते हैं ना, मैं पैसे कमाऊंगा और तू उड़ाना। आगे तू आजा। मॉम, अपने पास इतना तो पैसा होगा ना कि मैं अब्रॉड जा सकती हूँ। अब्रॉड? तुझे तो पता है, तू एमबीबीएस नहीं करी तो तेरे पापा कितने नाराज हो रहे हैं। और फिर अब्रॉड जाके करेगी क्या तू? माँ, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी, अकेले रह लूंगी। वैसे भी इस घर में रह के मेरा कुछ नहीं होने वाला। देखा है मैंने आपको और पापा को। मुझे नहीं जीनी ऐसी फेक परफेक्ट लाइफ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है इस घर में? मुझे देख, मैं कितनी खुश हूँ। वो थक नहीं जाती है फेक स्माइल करते करते। सॉरी माँ, लेकिन मैं आपको खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकती। मैं सबके मुंह पे बोल देती हूँ, यही मेरी गलती है। ये क्या क्या शॉपिंग चल रही है? पैसा पानी की तरह बहा रहा है। सुन, बाद में कॉल करती हूँ। सामने वाले घर में 2 दिन में शादी है और पटाखे मेरे घर में फूट रहे हैं। अरे इंसान पैसा कमाता क्यों है? अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। क्या हुआ? पर ये देखो, किस पे इतना गुस्सा कर रहे हो? ये देख, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? ये देख क्या हो रहा है, अय्याशियां हो रही है, अय्याशियां। लेकिन पापा, ये सब मैंने नहीं खरीदा है। अरे बेटा, मुझे मालूम है तूने नहीं खरीदा है। तू तो मुझसे बिना पूछे 2 रुपए की चीज तक नहीं खरीदती। ये सब सीमा की करतूत है। बस पैसा आया उड़ा दो। जब खुद कमाना पड़ेगा ना, पता लग जाएगा। दी यार, मैं तो भाग जाऊंगी यहाँ से। मुझसे नहीं होता अब ये सब। कैसा घर है, कैसी फैमिली है, यहाँ सब एक दूसरे से अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। दिखावा नहीं, एडजस्टमेंट कहते हैं इसे। और लाइफ में प्रॉब्लम से भागना कोई सोल्यूशन थोड़ी ना होता है। भागने वाले को कायर कहते हैं, पता है ना? प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो उसे फेस करो। दी यार प्लीज, ये बुक वाली थ्योरी मत शुरू करो। पूरी रील्स वाली फीलिंग आ जाती है। जो भी आ रहा है 10 सेकंड में ज्ञान बांट कर जा रहा है। अच्छा, वैसे तेरी रियल लाइफ स्टोरी क्या है? कहाँ जाने का प्लान है? सीक्रेट है, नहीं बता सकती। बताना। चाय पिला। ए भिखारी, रुकना 2 मिनट। भिखारी नहीं हूं मैं भिखारी अभी बना हूँ। इससे पहले मैं बैंक में काम करता था। हाँ, और हम भी पहले विदेश मंत्री थे।
क्या लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ, मैं झूठ बोलता हूँ? एक बात बताओ, सच बात बताओ। अभी थोड़ी देर बाद ना यहाँ पटाखे फूटने वाले, पटाखे फूटने वाले। यार ये अलार्म तो बंद कर दिया करो ना, मेरी नींद खराब हो जाती है। मम्मी पूरी बनानी है ना? हाँ। कि सुबह सुबह कौन आया होगा? पता नहीं, देखती हूँ। जी, ये तो गोली की आवाज है। गोली? अरे कोई गोली नहीं, टायर वायर फटा होगा। 100% गोली की आवाज है। क्या चाहिए? पैसे? पैसे बेडरूम में है, अलमारी में। लगता है प्रभाकर के घर में चोर घुसा है, पुलिस को फोन करो। अरे देख तो लो। अरे यार जितना बोला है उतना करो। कल लड़के की शादी है, मुझे कोई अड़चन नहीं चाहिए शादी में। फोन लगाओ। शीतल, तुम उठो 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 उठो। व्हाट? पुलिस वाले पे गोली चला दी। मैं एम्बुलेंस भेजा हूं, ओके? बंधक बनाने वाला एक आदमी है या फिर एक से ज्यादा लोग, यह भी कुछ कहा नहीं जा सकता। पर एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाना बहुत सीरियस ऑफेंस। वो जो भी है अच्छी तरह से जानता है कि वो बचेगा नहीं, मतलब उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। ये बंधक बने हुए लोग और पुलिस दोनों के लिए खतरनाक बात है, और ये बात मेरे काम को और भी मुश्किल करने वाली है। ये आदमी कौन है, इसका मकसद क्या है, क्यों जानबूझकर ये अपनी जान गंवा रहा है, ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका हमें जवाब ढूंढना होगा। ये केस सिर्फ मेरी नहीं बल्कि कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है। अभी तक हमारे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि घर के अंदर कितने लोग हैं, लेकिन एक लड़का कंफर्म है जिसने एएसआई यादव पे गोली चलाई है। उस फ्लैट में रहता कौन है? सिंपल मिडिल क्लास फैमिली है सर। 4 लोग हैं। प्रभाकर अवस्थी, उसकी वाइफ बीना अवस्थी, बड़ी बेटी शीतल अवस्थी और छोटी बेटी सीमा अवस्थी। मतलब जितना सिंपल ये दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली को भला कोई हॉस्टेज क्यों बनाएगा? फ्लैट में एक ही फैमिली के 4 मेंबर और एक लड़का जिसके पास गन है। उसके साथ और कितने लोग हैं, उनके पास क्या क्या हथियार हैं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा, तभी हम कोई एक्शन प्लान कर पाएंगे। मम्मी, शंकर, तुझे पता है सीमा के घर गोली चली है। पूरी सोसाइटी में कोहराम मचा हुआ है सुबह से। बाकी के जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी फुटेज दिखाओ। ये कैमरा काम कर रहा है, बाकी सारे कैमरे तो बंद पड़े हुए हैं। तो फिर लगा के रखें दिखाने के लिए। तुम लोगों की लापरवाही की वजह से हम एक चेहरा नहीं देख पा रहे। सर, इस कैमरे में कोई भी अनजान शख्स बिल्डिंग के अंदर आता दिखाई नहीं दे रहा, जबकि मेन गेट का सीसीटीवी है, तो हो सकता है वो किसी और रास्ते से, किसी और तरीके से बिल्डिंग के अंदर आया हो। ये प्रभाकर के बारे में पता करो। ये कौन है, क्या करता है, किससे दोस्ती है, किससे दुश्मनी है। शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए कि आदमी कौन है जो अपनी जान पर खेलकर ये पागलपन कर रहा है। ऐसी क्या खास बात है इस मिडिल क्लास फैमिली में? ओके सर। देखिए ऐसा कुछ खास अलग तो है नहीं। प्रभाकर थोड़ा स्ट्रिक्ट आदमी और वीना भाभी तो बेचारी सबसे प्यार से मिलने वाली, हंसने बोलने वाली सिंपल सी औरत है। शीतल तो बहुत अच्छी लड़की है, परफेक्ट से भी परफेक्ट। सीरियल में भी ऐसी लड़की देखने को नहीं मिलेगी। वो तो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, लेकिन वो छोटी बहुत ही सनकी और बहुत ही बदतमीज। वो लड़की ना अपनी हरकतों और जुबान की वजह से सबको दुश्मन बनाती फिरती है। लालच करने वाले को एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। लालच एक दिन मरवा ही देता है, भले ही देर हो जाए, लेकिन लालच करने वाले का अंत निश्चित है। नेबर से फैमिली के बारे में कुछ खास नहीं मिला सर। हो सकता है
ये दिन दहाड़े चोरी डकैती का मामला है। अगर ये चोरी डकैती का मामला होता ना तो वो फैमिली को गन पॉइंट पर लेकर लूट पाट करके भाग जाते। इस तरह से बंधक नहीं बनाते। और गोली तो बिल्कुल नहीं चलाता। और पुलिस वाले पर कभी नहीं, कि मरने और मारने के इरादे से आया है। और आज ये जो हो रहा है ना तेरे साथ, ये तेरा ही कर्म है। तुम उसे बातों में लगाकर दरवाजा खुलवाने के लिए ट्राई करना। मैं मौका मिलता ही अंदर घुसने की कोशिश करता हूं। ओके। देखो देखो, तुम जो भी हो, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। तुम्हारी जो भी मांग है, जो भी डिमांड है, हम बात करके पूरी कर सकते हैं। जब गलती कर रहे थे तब ये बात नहीं सोची कि बात करके भी बात सॉल्व हो सकती है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रही है। सब चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब कोई बात नहीं होगी, अब कोई भीख नहीं मिलेगी तुम्हें। निकल यहां से, एक भी शब्द नहीं बोलेगा। ओके ओके ओके, हम जा रहे हैं। ये तो उल्टा हमको ब्लेम कर रहा है सर। ये ऐसा क्यों कर रहा है? शायद ये कोई इशारा हो। इशारा? हमें बस समझना होगा। तुम एक काम करो, प्रभाकर का जो ऑफिस है एसएसडी का, वहां पे जाओ। इसके बारे में हर छोटी बड़ी चीज पता करो। शायद वहां से कोई क्लू मिल जाएगा। ठीक है संदीप, डोंट मंगो, आखिर पता तो चले कि ऊपर कितने लोग हैं और क्या हो रहा है। क्विक। तेरा भाई तेरे बहुत सारे बुरे कर्मों में से एक का भुक्तभोगी। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? 4-4 आदमियों की जिंदगी का सवाल है। 20 मिनट के अंदर सारी डिटेल चाहिए मुझे। क्लियर? सर ये हमारा वस्ती है, प्रभाकर का कजिन भाई। सर प्रभाकर भैया मेरे ताऊजी के बेटे हैं। अगर कुछ बता सकते हो कि प्रभाकर की फैमिली के साथ जो ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन हो सकता है आदमी जो ये कर रहा है? वैसे तुम्हारी गलती है नहीं। सर प्रभाकर भैया का एक सगा भाई भी है, आशीष अवस्थी। उसने 10 साल पहले एक औरत शोभिता, जो पहले से शादीशुदा थी, जिसका 14 साल का एक बेटा था, सिर्फ फैमिली के खिलाफ जाके शादी कर ली। तो प्रभाकर ने ताऊजी के कान भरना शुरू की। यहाँ तक कान भरे कि आशीष भैया को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। और कुछ समय बाद आशीष भैया गुजर गए और उसके बाद तो शोभिता और उनके बेटे की स्थिति और भी खराब हो गई। और जब वो अपना हिस्सा मांगने प्रभाकर के पास आए तो उन्होंने उनको धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। सुना कि शोभिता का बेटा लौकिक हिस्ट्री सीटर बन गया है। मर्डर के इल्जाम में जेल होके आया है। ये जो लड़का है लौकिक, इसका कोई फोटो है तुम्हारे पास? सर मेरे पास कहां से आएगा? लौकिक की फोटो हमारे रिकॉर्ड में होगी। चेक करो अंदर जो लड़का है वो लौकिक है या कोई और है। और जितना जल्दी हो सकता है लौकिक की मां शोभिता को यहाँ लेकर आओ। वो इस लड़के से बात करेगी, शायद कुछ पॉजिटिव हो जाए। वैसे भी इसके अलावा और हमारे पास कोई लीड नहीं। प्रभाकर, वीना, शीतल, सीमा, इन चारों के मोबाइल पे लगातार कॉल करते रहे। इस लड़के से मेरा बात करना बहुत जरूरी है। सर उसने फोन उठा लिया। हेलो, देखो मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल बोल रहा हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। देखो जो भी तुम कहना चाहते हो तुम मुझे बताओ, बात करो हमसे। बस वहां पर किसी को नुकसान मत पहुंचाना। देखो अगर वहां पर किसी को चोट लगी है, कोई घायल है, तो इलाज के लिए उसे बाहर भेज दो। एम्बुलेंस खड़ी है यहाँ पर। गोली लगी है और वो गोली मैंने मारी है। हेलो, देखो ऐसा कुछ मत करना। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो मेरी बात मानोगे, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। अरे ऐसे क्या पाप किए प्रभाकर अवस्थी ने? लिस्ट बड़ी लंबी है साहब। एक तो आपके सामने है और दूसरी आप ये चेयर देख रहे हैं ना, एक हमारे मित्र थे कपिल भट्ट। हम दोनों साथ में 17 साल तक काम किए। जैसे ये चेयर मैं देखता हूँ मुझे उनकी याद आती है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? मर गए, मार दिया गया उन्हें। फैमिली के 4 मेंबर के अलावा ये एक लड़का है अंदर। इसका मतलब ये है कि घुसपैठिया एक ही है। पिछले 12 घंटे में आगरा के मधुहंस अपार्टमेंट में 4 लोगों को एक हथियारबंद लड़के ने बंधक बनाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2 गोलियां चल चुकी हैं, जिसमें से एक गोली पुलिसकर्मी को लगी है और दूसरी गोली की जानकारी अब तक बाहर नहीं आई है। घर के मुखिया प्रभाकर अवस्थी घायल हैं और पुलिस उन्हें अब तक मेडिकल हेल्प नहीं दे पाई। क्या ऐसी पुलिस उन 4 मासूम जानों को बचा पाएगी, या हम लाइव टीवी पर उन 4 निर्मम हत्याओं को होते देखेंगे?
काम हो रहा था फाइनली। देखो मैं सीनियर इंस्पेक्टर हूं, तुम जो कोई भी हो, ये सब यही खत्म करते हैं, हम बैठ के बात करते हैं। 16 घंटे बाद रात को 2 बजे फिर गोली की आवाज आई है। जी हाँ, रात को 2 बजे गोली चली है। गोली किस मकसद से चली है फिलहाल कहा नहीं जा सकता। अपना टाइम लगा दिया, वो भी सिचुएशन में। प्रभाकर के 5 दिन रहा था सर, जिनमें से एक ही है, ये देखें। इसके ऑफिस में एक एम्प्लॉय काम करता था, कपिल भट्ट। इसकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए शायद एक लीड हो सकती है। करता था मतलब? या सर, मर गया है। और कपिल की फैमिली प्रभाकर को उसका कातिल मानती है। उनके मुताबिक कपिल एक ईमानदार आदमी था, लेकिन प्रभाकर ने रिश्वत के एक झूठे केस में उसे फंसाकर 3 हफ्ते पहले सस्पेंड किया था। और सस्पेंड होने के 2 दिन बाद कपिल हार्ट अटैक से मर गया। ये देखिए सर, ये कपिल भट्ट है। मतलब बेटा बाप की बदनामी और उसकी मौत का बदला ले रहा है। सर, तुम्हारा बेटा लोके का है, कॉल करो सर। फोन तो तब लगाऊं ना साहब जब मुझे पता हो कि कहाँ है। पैरोल पे निकला था जेल से, सुना है वापस नहीं गया, फरार है। मेरा बच्चा बुरा नहीं है। फोटो है कोई इसकी? क्योंकि मैं डाउट है ऊपर जो लड़का है वो लौकी। 3 साल से अपने बच्चे को देखी नहीं हूँ साहब, फोटो कहाँ से आएगी? मैंने फाइल मंगवाई थी लौकी, आई क्या? थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम भी तो नहीं है हमारे पास। सीमा, हाँ कल मेरा इंपॉर्टेंट दिन है ना, उठ। सर, 1 मिनट। इस शंकर और सीमा एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं सर, और ये भी पता चला है कि शायद दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सर, कपिल भट्ट मेरे फादर बहुत ऑनेस्ट इंसान थे। प्रभाकर ने जानबूझकर फंसाया था उन्हें। नितेश, तुम अब्रॉड कब से हो? 2 साल से सर, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। पापा जब सस्पेंड हुए और मॉम ने उनके मेंटल ट्रॉमा के बारे में बताया तो मैं सेम डे इंडिया पहुंचा था जिस दिन उनकी डेथ हुई। मैं उनसे बात भी नहीं कर पाया। नितेश, ये रूटीन कॉल था, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम दोबारा कॉल करेंगे। यस सर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ये कपिल का बेटा तो इनोसेंट निकला सर, तो पॉसिबल है कि ऊपर लौके को और बदला लेने आया। इनोसेंट कैसे निकला? नहीं सर, एनजीओ में काम करती है, ड्रग एडिक्ट और जेल से रिहा होने वाले लोगों के लिए काम करती है। इसका कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? ये और इसकी पूरी फैमिली कल से हॉस्टेज है, अभी तक कोई खोज खबर लेने नहीं आया। एक भाई है इसका सर, पर शायद वो कहीं भी भटकता रहता है। सुबह से उसका फोन ट्राई करें बट नॉट रीचेबल आ रहा है। अवस्थी फैमिली को बंधक बने 30 घंटे बीत चुके हैं। अंदर क्या चल रहा है शायद पुलिस को भी नहीं मालूम। हम फिर भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, कुछ तो बता दीजिए, देश की जनता जानना चाहती है कि अंदर क्या चल रहा है। देखिए, फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई नई अपडेट नहीं है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते, सिवाय इसके कि जो 4 बंधक हैं वो जिंदा है। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल क्या होता है मैं बताता हूं सालों तुम्हें। क्या करेंगे हम? कोई प्लानिंग नहीं है हमारे पास, झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है कि वो खबर देखे, खबर देख के डर जाए और कोई ऐसी हरकत कर बैठे जो हमें मौका दे दे। मैं दिखाता हूं इन पुलिस वालों को कॉन्फिडेंशियल प्लान क्या होता है। देख रहे हो ये सब? हाँ, इन सब के लिए ये पुलिस वाले ही जिम्मेदार है, समझे? देख लिया तुम्हारे ना बताने वाले कॉन्फिडेंशियल प्लान का नतीजा। हाँ, अब आगे का प्लान सुनो। मुझे 7 बजे से पहले एक पंडित चाहिए। अगर पंडित नहीं मिला तो मैं हर 2 घंटे में एक को मारूंगा। देखना देखना, वो बाप भी मुझ पे नाज करेगा जो मुझसे सालों साल तक बात नहीं करता है। वो भी सोचेगा कि मैंने उसका नाम ऊंचा कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज, अवस्थी फैमिली को बंधक बनाने वाले का नाम अविनाश सिंह है। उसकी पहचान हमें उसके सोशल मीडिया अकाउंट से मिली। बंदी बनाने के 36 घंटे बाद उसने एक अजीब सी फरमाइश की है। उसे एक पंडित चाहिए वरना वो घर में 4 लोगों की हत्या कर देगा। देखा साहब,
मैंने बोला था ना, मेरा बेटा निर्दोष है। सर ये पंडित की डिमांड कर हमसे। तो करते हैं इसकी डिमांड पूरी। साले की जुबान निकाली है, जब से बोला पटाखे चलेंगे तब से गोलियां चल रही हैं। जाना क्या करना है, नहीं सबको समझा दिया ना। साहब मुझे कुछ बताना था। इस मोहल्ले में भटकता फिरता है साहब। उसने कहा था कि यहाँ पर पटाखे चलेंगे और तब से गोलियां चल रही साहब। मुझे लगता है कि उसको इस बारे में कुछ मालूम है। स्केच बनवा सकता है उसका? नहीं, स्केच बनवाने का टाइम नहीं है। ये बोल रहा है ना मोहल्ले में भटकता रहता है, पूरा मोहल्ला छान मारो, किसी भी तरह से ढूंढ के लाओ उसको। चल। और जब मैंने उसको बताया ना कि मैं यहाँ ये सब करने वाला हूँ, तो उसने बोला मेरी बहन को कुछ मत करना, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं किया। रामानुज को पैसों की बहुत जरूरत है, विश्वास रखिए मेरा भाई लौटा देगा, मैं गारंटी लेती हूँ इसकी। इस चर्सी को एक फूटी कौड़ी देने वाला नहीं हूं, समझे? अगर आप नहीं देंगे तो मैं दे दूंगी। तू कहां से देगी? हैं? सुन, तेरे बाप का पैसा नहीं है, तू देगी जो। पैसा नहीं देना ना मत दे, लेकिन मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो हाथ जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा, समझा? साले चर्सी, आज के बाद इस घर में नजर भी आया ना तो साले टांगे तोड़ दूंगा तेरी। निकल बाहर, बाहर निकल, दिखना नहीं चाहिए। तू ये सब तूने किया है? मेरा प्लान मेरा प्लान मेरा प्लान बस इतना था कि मेरी बहन को कुछ मत करना। मेरी बहन को कुछ मत करना। वीना, वीना, वीना मेरी बहन। बाकी सबको मार दो, चलेगा, सबको मार दो, सबको मार दो। ये विनाश कौन है? इधर ही परसों मिला था। हाँ, ये जो चप्पल है मैंने उसी की पहनी है। जूते तो बहुत अच्छे हैं तेरे। खरीदे नहीं है, चुराए हैं वो मंदिर से। ये चाहिए चाहिए, ले ले। हाँ देख, हाँ ले जूता दे, ले मेरे चप्पल तू पहन ले तब। हाँ ले ले। बिल्डिंग देख रहा है, इसके 501 में धमाका करने वाला हूँ मैं। धमाका? बंदूक? आराम से, असली सबको उड़ा दो, सबको उड़ा दो। तेरी बहन को छोड़ दिया। 501 में तेरी बहन रहती है। वीना, वीना को कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। इतने महंगे जूते दिए हैं मैंने। सर ये देखिए, ये 501 का बाथरूम है सर, इसकी विंडो में ग्रिल नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल होगा सर, लेकिन इससे फ्लैट के अंदर जा सकते हैं। लेकिन सर आई एम श्योर किसने बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक किया होगा। हमने दरवाजा तोड़ा और अगर उसने फायर कर दिया तो? हाँ, लेकिन और कुछ कर भी तो नहीं सकते। बाथरूम की विंडो के अलावा घर के अंदर जाने का दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? अविनाश सिंह के बारे में मुंबई से इंफॉर्मेशन मिली है सर। ये एमबी है, कानपुर का रहने वाला है, लेकिन पिछले 3 साल से फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं इसका। अविनाश और प्रभाकर की फैमिली में कोई कनेक्शन? नहीं सर, एमबीए करके एक कंपनी में जॉब की और पिछले 2 साल से मुंबई में कास्टिंग एजेंट है। कास्टिंग एजेंट? एमबीए इन मार्केटिंग। भाई तेरी डिग्री ओवर क्वालिफाइड है, साले अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, कोई ढंग की नौकरी करना। ये क्या असिस्टेंट बना घूम रहा है?
भाई भाई पैशन फॉलो कर रहा हूँ यार। कास्टिंग में असिस्टेंट बन के रहूंगा ना तो अच्छे रोल्स मिलने में मदद होगी भाई। भाई ये पैशन वैशन तेरे कुछ काम नहीं आएगा। ऐसा मत बोल भाई, साला इस पैशन की वजह से मेरा बाप मेरे से 2 साल से बात नहीं कर रहा है। जो भी सेविंग्स थी ना मेरी, सबकी सब मैंने एक्टिंग कोर्स में लगा दी, और रोल भी ऐसे मिले भिखारी के, कबाड़ी के, नौकर के। अबे मैंने सोचा था कि थोड़ा फेमस हो जाऊंगा ना तो घर में बताऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुंबई का एक कास्टिंग एजेंट एसएसडी ऑफिसर के घर में घुसता है गन लेकर, जिसकी बीवी एनजीओ चलाती है। छोटी बड़ी बेटी का नाम क्या है? शीतल। शीतल, ये शीतल वही है ना, भगवान का आशीर्वाद, टीवी की हीरोइन से भी अच्छी लड़की। बता तो सब यही रहे, ये सबसे अच्छी लड़की आगरा की एक स्टार्टअप कंपनी में जॉब करती है। ये जो सबसे अच्छी लड़की है ना, जल्द से जल्द इसकी डिटेल निकालो। ओके सर। क्या कर रहा था? ये लड़का गया क्या? इसको वापस ऊपर खींचना होगा। मुझे नहीं गिरना, प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज। एक तरफ ये शंकर है जो अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया, जबकि उसको अच्छी तरह से पता था कि घर में घुसने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ वो सन की अविनाश जो 4 लोगों की जिंदगी के साथ साथ फिजूल में अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा रहा है। बस अब बहुत हो गया, अब इस नाटक का पर्दा गिराने का वक्त आ गया है। मुझे 7 बजे से पहले एक पंडित चाहिए, नहीं तो एक एक करके मैं सबको निपटा दूंगा। देखना वो बाप भी मुझ पे नाज करेगा जो मुझसे सालों साल तक बात नहीं करता है। वो भी सोचेगा कि मैंने उसका नाम ऊंचा कर दिया। हाँ लॉक कर रहा हूँ, ठीक है? चल कॉल टाइम आ जाएगा। तो ये 2 हो गए कैरेक्टर। एक्सक्यूज मी सर, हाय आई एम शीतल अवस्थी। वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पर मैं अपना अलग एक्टिंग में ट्राई करना चाहती हूँ। नाइस, चलो देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्टिंग कैसी करती है। हाय, मेरा नाम शीतल अवस्थी है, मेरी हाइट 5'4" है और ये है मेरी प्रोफाइल। एक्सक्यूज मी सर। अविनाश, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना नंबर दे सकते हैं। श्योर। शीतल अवस्थी, आपको कॉल आया होगा। बाय द वे तुम्हारा नाम मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सेव करूंगा। गुड मॉर्निंग। लंच किया? इसलिए तूने मुझसे फ्लर्ट किया और मुझे अपने प्यार में फंसा। तुझ जैसी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की किसको नहीं चाहिए? हाँ, लेकिन जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम ही है हमारे पास। ओके सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। इस स्टार्टअप से पहले शीतल मुंबई में जॉब करती थी। और एक चीज, मुंबई में अविनाश के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है। किसने की थी और क्या कंप्लेंट की? अविनाश, तुम यहाँ? तुम आजकल मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हो। वो एक्चुअली ना मैं आजकल बहुत बिजी रहती हूँ, तुम्हें पता है ना मेरा स्केड्यूल कैसा है। तो पिछले 15 दिनों का शेड्यूल जानता हूँ मैं तुम्हारा। कब तुम मार्केट गई, कब तुम जॉगिंग के लिए गई, कब तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ के दारू पार्टी की। अविनाश, तुम मेरे दोस्त हो के ये सब कैसे कर सकते हो? दोस्त नहीं हूँ मैं तुम्हारा। अगर दोस्त होता ना तो ये तुम प्यारे प्यारे हार्ट वाले इमोजीज नहीं भेजती मुझे। कब खाना खाया कि नहीं खाया, ये कलर तुम पे अच्छा लगता है अविनाश, ये शर्ट पहना करो तुम, ऐसी बातें नहीं करती तुम शीतल मुझसे। अविनाश, तुम घर जाओ, मैं मैं जानता हूँ तुम। पुलिस से पिटवाया तूने मुझे। टेरेस पे स्टैंड बाय रखो, ये काम हमें बहुत ही स्मार्टली करना होगा। बाथरूम की जो विंडो है वो एकदम कॉर्नर पे है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मुझे एक भी पुलिस वाला इंजर्ड नहीं चाहिए। 45 घंटे से चल रहे हॉस्टेज ड्रामे में वार्निंग खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। अब देखना यह है कि क्या पुलिस बचा पाएगी अवस्थी परिवार को। देखना यह है कि अंदर खड़ी एम्बुलेंस में अस्पताल में घायल जाएंगे या लाशें। सुनिए, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। अभी तो सुन रहा है ना?
माफ कर दे। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। वापस आ जा बेटा, वापस आ जा। सुना तुमने? हाँ? मेरे पापा मुझसे नाराज नहीं है। और 48 घंटे पहले जिस केस ने हमारी नींद उड़ा दी थी, उसने अभी तक हमें सोने नहीं दिया। अगर हम संयम नहीं बरतते, वो सबको मार देता। एक्चुअली आसान नहीं होता है इतने प्रेशर में काम करना। जहां उसे पूरी छूट थी और हमारे पास सही होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि हम वार नहीं कर रहे थे, बचाव कर रहे थे। असल बात देखना, अपना नासिक बड़ा शहर और स्मार्ट सिटी बन जाएगा। खूब बड़े बड़े मॉल होंगे, मस्त चिकने चिकने रोड होंगे, मेट्रो होगी, फिर हम सब्जी लेने भी मेट्रो से ही जाएंगे। आवाज आ रही है वहां से, चल देखते हैं। हाँ, वैसे हम दोनों बहन है तो बहुत डेयरिंग। चलो अब अच्छी बच्ची बन के रहना, माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग मस्ती करके आए। चलो। आ गई तुम दोनों? दोपहर के खाने के लिए सब्जी मंगाई थी, अब रात के खाने में मिलेगी ये। अभी खिचड़ी बन चुकी है, वो खाओ। जाओ हाथ धो कर आओ। कितनी बार बोला है ज्यादा देर तक बाहर मत रहा करो, माहौल ठीक नहीं है बाहर का, डर लगा रहता है। हाँ, हमारी माँ तो दुनिया में सबसे सुंदर है, पर तुम भी कम सुंदर नहीं हो। ये धागा तुम्हारी रक्षा करेगा, कुछ भी हो जाए गले से मत निकालना, समझ गई ना? कर्नाटका से एक सीरियल किलर का मामला सामने आया है, जिसकी पुलिस को तलाश है। सूत्रों के मुताबिक ये हत्यारा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से तकरीबन 10 बच्चों को अगवा कर उनकी निर्मम हत्या कर चुका है। बच्चे मासूम होते हैं, जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, इसीलिए उनके माता पिता को जरूरी बंद करो ये बकवास। क्या लगा रखा है ये? 24 घंटे इस घर में जागरूकता अभियान चलता रहता है। ऋषभ, जागरूक रहने में क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हें पता है पास के मीना जी क्या कह रहे थे कि उन्होंने ऐसे सीरियल किलर को अपने शहर में देखा है, जयपुर में। कैन यू इमेजिन? व्हाट इमेजिन? तुम किसी चीज को सीरियस नहीं लेते। हाँ बेटा, निशा स्कूल से सीधे घर आना, इधर इधर मत जाना और किसी अनजान इंसान से बात मत करना। अरे क्यों डरा रही हो तुम इससे? इसके दिमाग में वहम पैदा कर रही हो। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इस तरह के वीडियो बनाकर फेमस होने के छिछोरे तरीके हैं ये सब। तुम दूर रहो इनसे। ऋषभ प्लीज, ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे केसेस पहले नहीं हुए। और मैं तो ना बाकी बच्चों के पेरेंट्स से भी बात करने वाली हूँ कि उन्होंने स्कूल के बाकी स्टाफ्स, बस ड्राइवर्स और हेल्पर्स का बैकग्राउंड चेक किया है कि नहीं किया है, क्योंकि स्कूल वाले कई बार लापरवाही करते हैं। अरे बस करो तुम्हारी ये बकवास और मेहरबानी करके तुम्हारे इन एनजीओ के कामों को निशा के स्कूल से और हमारे भर परिवार से इसको दूर रखो। तुम पहले तुमने अपने दुश्मन कम नहीं पाल रखे हैं, तुम्हारी वजह से उनकी बीवियों ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस किए हैं। दुश्मनी नहीं होगी?
सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। आप जानती हैं मुझे? क्या नाम है आपका? आपको कोई परेशानी है, किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए, मैं करूंगी हेल्प। अरे एक मिनट आप इशारे में क्यों बात कर रही हैं? आप बोल नहीं सकती, लेकिन मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती। इसे कैसे समझाऊं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ? फांसी का फंदा, तुम आत्महत्या करना चाहती हो? हाँ? फोन कट हो गया। फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। मैं फोन करती हूँ। ये कौन है और आत्महत्या करने की कोशिश क्यों कर रही है? अनन्या, अगर ये स्कूल का मुझे टेंडर मिल जाए ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? तुम्हारे इन सब में हमारा रिलेशन है या नहीं? कैसी बातें कर रही हो? अगर हमारा रिलेशन नहीं होता तो मैं यहाँ इस वक्त तुम्हारे पास होता। एक तुम ही तो हो जिसके पास आकर मुझे सुकून मिलता है। लेकिन तुम जब ये इस तरह की बातें करती हो ना तो क्या मूड खराब हो जाता है? ऋषभ, और कितने साल वेट करूं तुम्हारा? कम ऑन अनन्या, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैंने तुमसे बहुत सारे प्रॉमिस कर रखे थे। ये मैंने तुम्हें पहले ही साफ कर दिया था कि मैं अस्मिता को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें ऐसा जमता है तो ठीक है, वरना। हाँ बोलो। ऋषभ, मुझे एक लड़की का फोन आया था और वो आत्महत्या करना चाहती है। क्या? कौन लड़की? मैं नहीं जानती वो कौन है, कहाँ है। वो बेचारी बोल भी नहीं सकती। क्या? बोल नहीं सकती? उसने तुम्हें कांटेक्ट कैसे किया? मुझे नहीं पता ऋषभ, वो साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी और मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती। प्लीज तुम आ जाओ। अस्मिता, तुम इस पचड़े में मत पड़ो, ना तुम फंसो ना मुझे फंसाओ। ऋषभ, मैं दूर नहीं रह सकती। एक लड़की सुसाइड करने वाली और मरने वाली है। मैं पुलिस को बता रही हूँ। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ मुझे। बेटा, जो भी है ना, तुम मुझसे खुल के बात कर सकती हो, मुझे बता सकती हो। एक मिनट बेटा, मेरी तरफ ध्यान से देखो। तुम बोल सुन सकती हो? गर्दन हाँ या ना में हिलाना, ठीक है? और सुनो, अब तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है? तुम बोलोगी नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा? फोन मत काटना, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। हाँ, एक मिनट। हेलो। अजीत जी, अश्मिता दीक्षित बोल रही हूँ। पिछले महीने एनजीओ के काम से आपसे मुलाकात हुई थी। सर, मैंने अस्मिता को कहा है कि उस लड़की को फोन पर ही बिजी रखे और घर पर ही रहे, क्योंकि अस्मिता अगर पुलिस स्टेशन आती तो शायद हो सकता है वो लड़की हमें देख के डर जाती। वो लड़की ने कुछ बताया कि वो सुसाइड क्यों करना चाहती है? सर, वो लड़की बोल सुन नहीं सकती। क्या? किसी भी इंसान को सुसाइड करने से रोकना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, और ये काम हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि लड़की सुन बोल नहीं सकती है। जब तक हम लड़की तक पहुंच नहीं जाते, उसे काउंसिल नहीं करते, हमें उसे वीडियो कॉल में बिजी रखना होगा। लेकिन बढ़ता हुआ हर एक मिनट, हर एक सेकंड हमारे लिए और भारी पड़ सकता है क्योंकि हम ये नहीं जानते कि लड़की की मानसिक स्थिति क्या है। मुझे पता तो नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। लेकिन एक बात सुनो, अपने आप को तकलीफ पहुंचाना, आत्महत्या करना, ये किसी चीज का हल नहीं है। अरे शांत शांत शांत, एक मिनट प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। मैं यही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ।
प्लीज मुझे बताओ कि क्या होगा है? तुम अपने आप को क्यों मारना चाहती हो? तुमसे कोई गलती हुई है क्या? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूं। माँ। है ना? तो तुम अपनी माँ की बात नहीं मानोगी? हाँ? साथ साथ खेलोगी और साथ साथ खाओगी। वीरा, अरुषि, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ड्राइंग बुक। अब मैं देखता हूँ तुम दोनों में से सबसे अच्छी ड्राइंग कौन बनाता है। मैं ही सबसे ज्यादा अच्छी ड्राइंग बनाऊंगी। देखते हैं। भाऊ, आओ आओ। खुश रहो प्रताप, खुश रहो। कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आओ बैठो। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बेटा, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ताऊ जी। बैठो भाऊ। हाँ हाँ बेटा जाओ, अतुल भाऊ के लिए पानी लेके आओ। देख प्रताप, मुझे बहुत दुख होता है तेरे लिए। सबके यहाँ लड़के हैं, सिर्फ तेरे यहाँ लड़का नहीं। भाऊ, अब फिर से शुरू मत होना प्लीज। आपको पता है सरिता अब माँ नहीं बन सकती। ऑपरेशन हुआ है भाऊ उसका। अरे वो माँ नहीं बन सकती तो कोई दूसरी तो बन सकती है। अभी समय है, सोच ले प्रताप। केवल बोल सुन नहीं सकती हीरा, लेकिन सकल सूरत से पूरी अपनी माँ पे गई है। क्यों बेटा? एक सेकंड में आ रही हूँ, एक सेकंड में आ रही हूँ। क्या हुआ? एक मिनट, फिल्म में मत जाना, तुम्हें देख के डर जाएगी। मैं पिछले 1 घंटे से उसके साथ कॉल में हूँ और तब तक रहना पड़ेगा जब तक हमसे बचा नहीं लेते। तुम रुको। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ रहती हो? मैं तुमसे मिलने आऊंगी और हम लोग खूब सारी बातें करेंगे। तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? माँ कहाँ रहती है? मर चुकी है? अरे मुझे तो ये चोरी का मामला लगता है। ये किचन की हालत देख के लगता है कि ये औरत किचन में खाना बनाने के लिए आई होगी और उसी वक्त घर में चोर घुसा होगा। गैस लीक हो गई और ये चोरी मर्डर में तब्दील हो गई। सर, मुझे लगता है ये एक नहीं बल्कि 2 लोगों को काम है, क्योंकि घर का सारा कैश और ज्वेलरी तो गायब है। सर, पूछताछ में पता चला है कि यहाँ पे पड़ोस में ही एक मर्डर सस्पेक्ट रहता है जिस पर अपनी ही बेटी को नदी में डुबा के मारने का इल्जाम है। और सर, वो आदमी पिछले 12 घंटे से गायब है। जादव, मिला कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं मिला।
ऋषभ जी, ये मेरी टीम है। बेटा तुम इशारे में अपना नाम बोल सकती हो? कुछ बता सकते अपने नाम के बारे में? आप चिंता मत कीजिए, हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बस इसे बातों में उलझा के रखिए, ओके? अजीत, साइबर टीम को इन्फॉर्म करो, पता करो ये लड़की कहां से फोन कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की एक अनजान इंसान अस्मिता को क्यों फोन कर रही है। प्लीज अपने बारे में कुछ बोलो, कुछ बोलो। सर फोन ब्लैंक हो गया। अजीत, इसका एक फोटो खींचो और साइबर टीम को भेजो, पता करो ये लोकेशन कौन सा, और एक एक्स्ट्रा टीम जो है डिप्लॉय करने के लिए कहना। जैसे ही लोकेशन का पता चलेगा हम लोग वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। ओके सर। आप इस लड़की को पहले कहीं नहीं? नहीं सर, मैं नहीं जानती ये कौन है। एक मिनट फोन दिखा। ये जगह भी साफ समझ में नहीं आ रही है, कोई बस्ती या स्लम एरिया लग रहा है। श्रद्धा, एक काम करो, जयपुर में जितने भी बस्ती और स्लम एरियाज है वहां पर हमारी एक टीम डिप्लॉय करो। 3 घंटे से बात हो रही है, ज्यादा देर तक बातों में उलझा नहीं पाएंगे इससे। अगर एक टीम पहले से डिप्लॉयड रहेगी तो जान बचाने में आसानी होगी। ओके सर। गो। मानो, एक नंबर तुम्हें भेजा है, उसकी लोकेशन और डिटेल्स निकालो। वो लड़की कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है। तुम कल बैंगलोर चले जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे, और मैं अकेले क्या करूंगी? मम्मी को तो अपने सोशल वर्क से फुर्सत नहीं है, हमेशा बस सेफ्टी करती रहती है। और पापा, वो हमेशा अपने स्कूल के टेंडर में बिजी रहते हैं, और दोनों ना बाकी के टाइम पे बस लड़ाई करते रहते हैं, और मेरी किसी को नहीं पड़ी है। अगर तुम चले जाओगे तो फिर यहाँ मैं अकेली क्या करूंगी? तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, यहाँ पे करता हूँ मैं कुछ। प्लीज कुछ करो, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी। लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर कम से कम 1 घंटा और लगेगा डिटेल्स निकालने में। देख मानव, सिर्फ ड्यूटी समझ के मत करिए। एक लड़की सुसाइड करने जा रही है, उसके लिए एक सेकंड जो है उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, समझ रहा है ना? सर, हाँ, सर ये साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट है। अच्छा, सर फोन है क्या? हाय, सब हटो हटो हटो, पीछे हटो। शायद नया चेहरा देखकर घबरा गई है। अस्मिता जी, बात कीजिए इससे। बेटा घबराओ मत, ये हमारी मदद के लिए आई है, ताकि हम दोनों बात कर पाए। इसकी मांग में सिंदूर है, ये शादीशुदा है। पूछिए इसे इसका पति कौन है और कहां पर है। मेरी शादी पति? मेरी और मेरी बहन, हम दोनों की शादी हुई है। इसका मतलब अगर हम इसकी बहन तक पहुंच सके तो उसके जरिए इस तक पहुंच सकते हैं। आप इससे पूछिए इसकी बहन का नाम क्या है और कहां है वो। आरुषि। मेरी बहन अब नहीं है वो, उसने कहा था वो रहेगी, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगी। आप लोग बात करते रहिए इससे। ये पहली इंफॉर्मेशन दी है इस लड़की ने सुबह से लेके अब तक। आरुषि, एग्जैक्टली, इसके बारे में पता करो सोशल मीडिया पे कहीं से भी। सर या वहां के जाने के बाद एक वही तो थी, मेरा सहारा, मेरा सब कुछ। पूछे जरा इसकी माँ कहां पर है। माँ यही है मेरे साथ, वो मुझसे बात कर रही है मेरे सामने। बेटा प्लीज बताओ तुम कहाँ हो, प्लीज अपना एड्रेस दो, और ये फांसी का फंदा क्यों बना है, इसे प्लीज हटाओ यहाँ से।
हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। देख, तेरे पापा हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अगर तू मुझसे प्यार करती है ना तो चल मेरे साथ, अपन मुंबई भाग चलते हैं। तू ध्यान तो रखेगा ना मेरा? अरे रानी बना के रखूंगा तुझे। हाँ। और वीरा, उसका क्या? वीरा मैं प्यार करती हूँ उससे, शादी करना चाहती हूँ उसके साथ। हाँ हाँ जानती हूँ, पापा बहुत गुस्सा करेंगे, पर मैं उन्हें बिना बताए भाग जाऊंगी। सरिता की मौत के बाद मैंने तुमसे कहा था दूसरी शादी कर लो। आखिर जवान लड़की को घर में देखने वाला कोई तो होना चाहिए। ये आज नहीं तो कल होना था। अरे ये उम्र ही ऐसी होती है। देखो, अब इज्जत बचाने का एक ही तरीका है, या तो तुम दूसरी शादी करके इनके सर पे इनकी माँ को बैठा दो, या फिर इन दोनों की शादी करके इन्हें ससुराल भेज दो। वैसे एक परिवार है हमारी नजर में, वो अपने दोनों लड़कों की शादी के लिए लड़कियों की तलाश कर रहे हैं। किसके साथ शादी कर दी और ये सब क्यों कर रही है? ये तो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, बहुत खून बह रहा है इसका। नो वंडर शी इज वीक। अगर ये बेहोश हो गई या फोन ऑफ हो गया, इसे बचाना बहुत मुश्किल है। शोभना, साइबर टीम को इन्फॉर्म करो, पूछो कि लोकेशन के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। वी डोंट हैव टाइम। गो। अगर ये बेहोश हो गई ना तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज कुछ कीजिए और जल्दी कीजिए प्लीज। हेलो ऋषभ, कहाँ हो तुम? मेरा कॉल क्यों कट कर रहे हो? याद है ना, 9 बजे होटल में रूम बुक किया है, ऑलरेडी 7 बज चुके हैं और तुम्हारा अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। होटल की बुकिंग कैंसिल कर दो, हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। फोन मत करना मुझे, कल बात करते हैं। सर, कुछ बताया उसने कि क्यों सुसाइड कर रही है? सर, ये लड़की जिस नंबर से फोन कर रही है, ये नंबर महाराष्ट्र का है। लोकेशन नासिक के बाहर किसी बस्ती एरिया से दिखा रहा है सर। अश्मिता जी, आपका नासिक से क्या कनेक्शन है? सर कोई कनेक्शन नहीं, मैं तो कभी नासिक गई भी नहीं हूँ। पापा आप तो साइन लैंग्वेज जानते हो ना, आप तो ऐसे बच्चों का स्कूल चलाते हो पापा, फिर आपने मम्मी की मदद क्यों नहीं की? मम्मी को एक्सपर्ट क्यों बुलाना पड़ा? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी मम्मी की तरह किसी के फटे में टांग अड़ाने की आदत नहीं है। बहुत बड़ी समाज सेवी बनती है ना, सुबह से शाम हो गई, ये पता नहीं लगा सके कि वो लड़की सुसाइड क्यों करना चाहती है। और मैं तुम्हें भी ये सलाह दूंगा कि दूर रहो, दूर से देखो ये सब, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, मेरी भी, क्योंकि तुम्हारी मम्मी का पागलपन उसे कहां तक ले जाएगा कुछ नहीं पता। सर क्या हम नासिक नहीं जा सकते? सर, हमें महाराष्ट्र पुलिस की मदद लेनी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र पहुंचते में बहुत टाइम हो जाएगा। हो सकता है कि जब तक हम वहां पहुंचे लड़की अपनी जान दे चुकी हो। सर फोन स्विच ऑफ हो गया। लगता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। सर हमें इसे बचाना होगा, हम इसे बचा सकते हैं, हमें इसे बचाना पड़ेगा सर। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। पागल हो गई हो क्या?
वो लड़की खुद बता देगी फोन पर कि वो सुसाइड क्यों करना चाहती है। उसके लिए नासिक जाने की क्या जरूरत है? ओह, तो तुम सिर्फ ये जानने के लिए रुके हो कि वो क्यों मर रही है, इसके अलावा किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अस्मिता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे तुमने उस लड़की को इन्वॉल्व रखा है फोन पर, वैसे ही रखो। पुलिस को अपना काम करने दो, नासिक जाने दो उन्हें। ऋषभ, पुलिस चाहती है मैं उनके साथ जाऊं क्योंकि वो लड़की सिर्फ मुझसे बात कर रही है। कहाँ बात कर रही है वो तुमसे? उसने फोन तो स्विच ऑफ कर दिया है। ऋषभ, उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है क्योंकि बैटरी डेड हुई है एंड आई एम डैम श्योर कि वो कॉल बैक करेगी। देख लेना तुम, और तुम भी अपना सामान पैक कर लो। ऋषभ, तुम चल रहे हो राइट? अस्मिता, मैं तुम्हारे इस पागलपन से थक चुका हूँ। सारी दुनिया की प्रॉब्लम तुम अपने सर पर लेके घूमती रहती हो। अपने घर की चिंता है तुम्हें? चिंता? मुझे चिंता नहीं है, तुम्हें है। ऋषभ, 18 घंटे घर से बाहर रहते हो, सिर्फ सोने के लिए आते हो। जरा बताना निशा के सब्जेक्ट से नाम क्या है? और जिससे तुम पागलपन कह रहे हो, इसी पागलपन ने मुझे जिंदा रखा है, इसीलिए स्टेबल हूं। वरना क्या? छोड़ो। नासिक पुलिस से बात हो गई सर, वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। गुड। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। यहाँ से हम मुंबई जो है फ्लाइट से जाएंगे और मुंबई से नासिक जो है बाय रोड जाएंगे। ओके, ठीक है सर। यहाँ से मुंबई की फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। 4 घंटे के बाद की टिकट मिली है। ऊपर से आपका फोन भी 1.5 घंटे तक बंद रहेगा। मैं मानता हूँ ये रिस्क है, लेकिन ये रिस्क हमें लेना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। हाँ सर, मैं भी बस दवाई कर सकती हूँ कि जब 1.5 घंटे मेरा फोन बंद रहेगा तो निराश होकर वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठाए। लेकिन सर, एक काम कर सकते हैं, मैं निशा को बोल सकती हूँ कि उस बीच वो फोन करती रहे। हो सकता है लड़की है तो लड़की से बात कर ले। ये ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। आप निशा से कहिए कि 1.5 घंटे तक उसको बातों में बिजी रखें। ओके? हाँ, लड़की जिस नंबर से फोन कर रही है वो नंबर विपुल लुंकड़ के नाम रजिस्टर्ड है। विपुल हो सकता है उसका पति हो। इसके आईडी पे पता करो कोई और नंबर रजिस्टर्ड है कि नहीं। और उसकी बहन, क्या नाम था उसका? आरुषि। उसके बारे में कुछ पता चला? सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। प्रॉब्लम यह है कि आरुषि का सरनेम हमारे पास नहीं है और सोशल मीडिया पर आरुषि नाम से बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं सर। ठीक है, कोशिश करता हूं। सर, हाँ, एयरपोर्ट के लिए कार रेडी है सर। ठीक है, अस्मिता और ऋषभ को भी बोल दो। सर, वो ऋषभ शायद नहीं जाएगा। क्यों? टिकट नहीं है उसकी? सर, उसका मन नहीं है शायद जाने का। और एक और बात सर, उसको साइन लैंग्वेज भी आती है। क्या? तो फिर अस्मिता ने एक्सपर्ट के लिए वेट क्यों किया? ऋषभ से ही बात करवा लेती। सर, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। शायद मियां बीवी में कुछ लफड़ा है सर। फिर भी बोल देता हूं उसको सर। माँ, भैया आप चिल्ला क्यों रहे हो? इसने मुझे मारा। अच्छा सुन, अपना ध्यान रखना, उससे फोन ट्राई करते रहना और अगर बात हुई तो बोलना कि मुझे के पास आ रहे, मुझसे फोन करूंगी। ठीक है? मम्मा, आप बहुत अच्छा काम करने जा रही हो और मैं आपके साथ में हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सब ठीक होगा। अच्छा, बाहर तक आने की जरूरत नहीं है, बहुत रात हो गई है। ठीक है? मम्मा, अभी मैं बच्ची थोड़ी हूँ, बड़ी हो गई 16 साल की। अच्छा बाबा, ठीक है, बाय। ठीक है, लाइट्स ऑफ कर लेना। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो निशा, मैंने तुम्हारी फ्लाइट के टिकट के पैसे अरेंज कर लिए। तुम कल चल रही हो ना मेरे साथ बेंगलोर? अरे पर अंकित, मैं इतना बड़ा डिसीजन ऐसे कैसे मतलब? अरे तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारी फैमिली तुमसे प्यार नहीं करती है। देखो निशा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो दोनों घर पे नहीं है और उनको पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ चली गई। सतीश के साथ भाग रही हूँ, मैं प्यार करती हूँ उससे, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। मैंने तेरे लिए, तुझे बचाने के लिए कितना कुछ किया, अब तू मुझे ऐसे अकेले छोड़ के जा रही है।
मत जा ऐसे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं ये सब कुछ और नहीं सह सकती। ये आखिरी मौका है मेरे पास, फिर नहीं मिलेगा। मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। प्लीज वीरा, जाने दे मुझे माफ कर दे वीरा, मुझे माफ कर दे। हाँ अजीत, आरुषि और विपुल लुंकाड़ के बारे में कुछ पता चला? सर विपुल लुंकड़ का एड्रेस मिल गया है सर, मैंने आपको मैसेज भी किया है और नासिक पुलिस उसे हैंडल भी कर रही है। सर एक और बात, वो लड़की के फोन का नेटवर्क ऑफ है, मतलब वो लड़की अपने फोन का नेटवर्क यूज नहीं कर रही। क्या मतलब? उसका लोकेशन नहीं मिलेगा हमें? सर एक्चुअली विपुल का जो सिम उसके फोन में है वो बंद है। मुझे लग रहा है कि वो लड़की किसी वाईफाई का यूज कर रही है, इसलिए सर साइबर टीम को थोड़ा और टाइम लग रहा है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में। अरे अजीत, हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। चलिए आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी, वक्त ही है हमारे पास, आइए आइए। आइए आइए, इधर बात कीजिए उससे, पीछे भी पीछे। बेटा नासिक में कहाँ हो? प्लीज। ओके मत बताओ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन प्लीज हिम्मत रखना, प्लीज ऐसे वैसे कुछ मत करना प्लीज। देखिए मुझे पता है आपको साइन लैंग्वेज आती है, आप बताइए क्या कह रही है। एक काम कीजिए, आप इससे कहिए आप हस्बैंड से बात करेंगे, उसे साइन लैंग्वेज आती है, बात कीजिए। बेटा मेरे हस्बैंड मुझसे बात करेंगे। बात करो। सर वो ये कह रही है कि हम लोग उसके लिए अपना टाइम बर्बाद ना करें, वो तो सुसाइड करने ही वाली है। स्मिता जी, 3 घंटे में हम नासिक पहुंचने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लड़की का लोकेशन नहीं मिला मुझे। सर मुझे भी फोन ऑन के टाइम हो गया, लेकिन उसका एक भी फोन नहीं आया अभी तक। भगवान करे वो ठीक हो, जिंदा हो। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये लड़की ने आप ही को क्यों फोन किया? ये आपको जानती तक नहीं है। सर मुझे नहीं पता। ऋषभ जी, आप कुछ जानते हैं इस बारे में? नहीं सर। हेलो अजीत, लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर वाईफाई नेटवर्क का तो पता चल गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक नेटवर्क का यूज कर रही है। पब्लिक नेटवर्क मतलब फ्री वाईफाई वाला नेटवर्क, जहां पर एक ही एरिया में सभी लोग एक ही वाईफाई यूज करते हैं। राइट सर। कौन सा वाईफाई है? लोकेशन क्या है? सर त्र्यंबक चौक पे कोई सुपर का वाईफाई है, बट प्रॉब्लम यह है कि वहां 2000 से ज्यादा घर हैं और तकरीबन 6000 से ज्यादा लोग रहते हैं। 2000 घरों और 6000 लोगों में कहां ढूंढते फिरेंगे? हमारे पास टाइम नहीं है, ऊपर से उसके साथ एक इंसान है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या हो सकता है उसे नुकसान पहुंचा भी चुका। इस लड़की को पहचानती हो? ये आत्महत्या करने वाली है। हाँ बोलो। सर लड़की का नाम वीरा है और उसकी छोटी बहन आरुषि, दोनों की शादी 2 सगे भाइयों जय और विपुल लुंकाड़ से हुई थी, और ससुराल वालों का कहना है कि शादी के वक्त उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे। एरिया पता है मुझे, त्र्यंबकेश्वर घाट एरिया है। सर त्र्यंबकेश्वर छोटा एरिया नहीं है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन है? एग्जैक्ट लोकेशन बताना मुश्किल है क्योंकि फ्री वाईफाई यूज कर रही है। हाँ लेकिन जिस कमरे से वो फोन कर रही है उसका एक फोटो भेजता हूँ मैं आपको। स्लम टाइप एरिया है। सर वहां पर स्लम्स भी बहुत हैं, ऐसे तो सर ढूंढना मुश्किल है, और सर हमारे पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, मैं आधे घंटे में मिलता हूँ आपसे। ओके सर, मैं आपको त्रिभुवनेश्वर चौक पर मिलता हूँ। ओके। भाई ये प्रताप का घर है क्या? हाँ मालूम है किधर गया? 2 दिन से तो घर पर नहीं है, मालूम नहीं कहाँ गया। क्यों, क्या हुआ? ये लड़की को पहचानते हो? ये एरिया तो काफी घना है। रंजीत शर्मा, जयपुर पुलिस। PSI राहुल शिंदे। सर अपनी आबादी में
उस एक लड़की को ढूंढेंगे कैसे? देखिए कोशिश तो करनी होगी, एक लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल है। सर ये वीरा का पड़ोसी हमारा है। अरे यही तो बिल्डिंग की छत पे है ये रूम। वीरा, वीरा, मैं गुनहगार हूँ बेटा, मुझ में दो बच्चियों के खून का इल्जाम है। मैं गुनहगार हूँ। पहले मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सका अपनी आंखों के सामने मरते हुए, और आज तू भी बेटा। तेरे साथ कितना गलत होता था लेकिन मैं देखता रहा पर कुछ नहीं कर पाया। मेरा मैं गुनहगार हूँ बेटा। सब इस कमीने की वजह से हुआ साहब। ये बाप नहीं राक्षस है साहब। इसी ने मारा वीरा को। ये वीरा के साथ गलत करता था, चोरी का और घर में आग लगने का नाटक किया। कमीने, तू पिता कहलाने के लायक नहीं। कानून के हाथों में मजबूर हूं, वरना मैं अपने हाथों से तुझे फांसी दे देता। निकल जा से। वीरा आके खोलो। वीरा 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 आके खोलो प्लीज प्लीज। सर और जाके वीरा को। वीरा सर ये इस लड़की का फोन। ये शायद वीरा की मां है। स्मिता जी इसकी शक्ल तो आपसे मिलती है। हो सकता है इंटरनेट पे आपका फोटो देखा हो इससे और आपके एनजीओ के बारे में पता किया होगा और वहीं से आपका कांटेक्ट नंबर निकाल के आपको फोन किया क्योंकि उसकी मां की शक्ल आपसे मिलती है। स्मिता जी अगर आप नहीं होती तो आज इस लड़की को हम बचा नहीं पाते। आप सही मायने में एक सच्ची नागरिक हैं। आप रियल लाइफ की रियल सुपर हीरो हैं। आई सल्यूट यू फॉर दैट। मम्मा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपको बहुत ही गलत समझ लिया था। आपको पता है मैं ना आज आपको छोड़ के बैंगलोर भाग रही थी, पर अब मुझे रियलाइज हो गया कि आप ना दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा हो। सो सॉरी मम्मा, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी इतनी स्मार्ट हो गई है कि उसने गलती करने से पहले ही उसे सुधार लिया। अस्मिता, I'm sorry, मैंने कभी तुम्हें और तुम्हारे काम को अहमियत ही नहीं दी। तुम्हारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है ना ऋषभ, मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे तुम्हारे और अनन्या के अफेयर के बारे में बहुत पहले से पता है। और ये जो तुम मुझसे पूछते रहते हो ना कि मुझे क्या मिलता है ये सब करके, तो सुनो,
जो इज्जत, जो प्यार, जो परवाह मुझे तुमसे मिलनी चाहिए ना, मुझे इन कामों से मिलती है। ये मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा केस था, जहां पर मुझे बाहरी ताकत की मदद लेनी पड़ी इस केस को सॉल्व करने में। और इस केस में बाहरी ताकत थी अस्मिता जी। अस्मिता जी को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इंसानियत अब भी जिंदा है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है जो किसी भी किस्म के शोषण से गुजर रहे हैं, प्लीज पुलिस को संपर्क करें, या फिर स्मिता जी जैसे एनजीओ वर्कर से जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।